The sole intention of this channel is to shift you from an unhealthy to a healthy lifestyle. मेरे इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड दैट्स कम्प्लीटली फ्री। हाय फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं ये आधा कप बादाम। इनको मैं हल्के हल्के रोस्ट कर रही हूँ। क्या आपने कभी बिना शुगर के ड्राई नट्स के लड्डू खाए हैं? नहीं खाए तो आज देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरी इस रेसिपी को। इसके बाद जो मैंने लिए थे काजू, 2 मिनट रोस्ट बादाम को करने के बाद, 2 मिनट ही मैंने काजू को रोस्ट करने के बाद टोटल 4 मिनट हुए, तब मैंने डाले थे पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स। क्योंकि पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स मैं एक साथ में डाल दे रही हूँ क्योंकि इनका रोस्टिंग टाइम करीबन एक जैसा ही है, पर बादाम का रोस्टिंग टाइम ज़्यादा होने के कारण मैंने उसे पहले डाला था और सबसे कम रोस्टिंग टाइम है सिसमे सीड्स का, तो वो सबसे लास्ट में डाला। करीबन 6 से 7 मिनट सारे सीड्स को रोस्ट होने में लगे थे और अब मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। अब मैं ले रही हूँ 2 कप पीनट्स के। पीनट्स को सबसे लास्ट में डालने का कारण और अलग से डालने का कारण ये है कि मेरे को इनके छिलके रिमूव करने पड़ेंगे। तो अगर हम साथ में इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो सीड्स के छिलके रिमूव करने में तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने इन्हें अलग से रोस्ट किया है। करीबन 5 से 6 मिनट जब रोस्ट हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि इनके छिलके भी उतर रहे हैं और ये हल्का गुलाबीपन लिए हुए आ चुकी है हमारी सारी पीनट्स। तब हम इनको एक प्लेट में इस प्रकार कपड़े पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये गरम ही है और गरम गरम ही हम इसको कपड़े को इस तरह से करके इसके सारे छिलके रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छिलके ऐसे नहीं रिमूव हो रहे हैं तो मैं इस प्रकार हाथ से भी ऐसे कर लूँगी और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये मैं एक एक छिलके इसके रिमूव करते जा रही हूँ। और इसके बाद जो मैं करूँगी वो इसको एक इस प्रकार की चलनी में, जो हम लोग पूड़ी छानते हैं उस प्रकार की चलनी में लेकर के इसको इस तरह छिलके रिमूव कर लूँगी ताकि मेरे घर में ज़्यादा कचरा ना फैले और छिलके आराम से रिमूव हो जाए। जब छिलके सारे रिमूव हो गए तो मैंने इसे भी ट्रांसफ़र कर लिया एक बाउल में, दिया एक मिक्स और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको एक चॉपर में लेकर के दरदरा कर लूँगी। इसको कितना दरदरा करना है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आपको जिस प्रकार का भी पसंद हो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसे मोटा मोटा ही रखा है। तो फिर से चलते हैं अब अपने गैस की तरफ, जहाँ पर मैंने एकदम मध्यम आंच में कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने डाला है 2 कप बारीक कटा हुआ खजूर। आप चाहे तो इसे किसी चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या बारीक काट सकते हैं, जितना बारीक ये रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसको सॉफ्ट होने में बहुत कम समय लगेगा। धीमी आंच पे मैं इसे सॉफ्ट कर रही हूँ। अब मेरे पास में है पीनट बटर। ये पीनट बटर मेरा घर का बनाया हुआ है। मैं बाज़ार का सामान जहाँ तक हो सके कम से कम ही यूज करना चाहती हूँ। अगर आपको इसकी भी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी। तो ये पीनट बटर भी हमारा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है और डेट्स भी थोड़ी जब पक गई है तो सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे हमारे सारे जो रोस्टेड ड्राई नट्स है वो। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नट्स हम धीरे धीरे करके ही डालें, क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है कि वो नट्स सारे उस पीनट और बटर और जो खजूर का जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें ऑब्जर्व न हो पाए। तो हम नट्स केवल उतना ही डालेंगे जितना कि उसमें पूरा एडजस्ट हो जाए और हमारे लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए और हम लड्डू आराम से बना सकें। अगर हमारे नट्स इस प्रोसेस में थोड़े बच जाते हैं तो हम उसे रख लेंगे और बाद में कभी काम में ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रोसेस है जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरे नट्स और इसकी मात्रा पूरी इक्वल बैठ रही है, तो मैं इसे सारे मिक्स हो रहे हैं। लेकिन यह कितनी जाएगी मात्रा, ये कम्प्लीटली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि खजूर कितनी सॉफ्ट है, हमारे ड्राई नट्स जो हमने बारीक कूटे हैं वो कितने
बारीक हुए हैं। अगर बारीक होते हैं तो वो थोड़े कम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कम स्वीटनर में भी बन जाएंगे, और अगर मोटे हैं तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा खजूर और पीनट का घोल चाहिएगा। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल करके लड्डू को छोटे छोटे गोल गोल हम बना करके तैयार कर देंगे। तो मैं इस प्रकार सारे लड्डू बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले बिना दूध और चीज़ का यूज किए हुए बहुत ही टेस्टी सा वेजिटेबल और ग्रेटिन बनाया था। वेजिटेबल और ग्रेटिन प्राय सभी को पसंद आता है, और ख़ासकर यंग बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में ज़रूर दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार हमारे ये लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और यकीन मानिए आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस प्रकार हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी ड्राई रोस्ट करें अपने नट्स को, तो आंच को बहुत ही धीमी रखें, तभी हमारे लड्डू बहुत अच्छे बन करके आएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।